बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को गूगल एडसेंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि गूगल एडसेंस क्या है और इसमें आप लोगों को जो जो मसले पेश आते हैं उनका हल बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गूगल एडसेंस है क्या। बहुत से ज्यादा लोग जो हैं वो न्यू हैं, उन लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग जो हैं वो पुराने भी होंगे, उन लोगों को पता है, लेकिन उन लोगों के पास भी बहुत ज्यादा मसले आते हैं एडसेंस के। गूगल एडसेंस गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसके जरिए एडवर्टाइजर जो है वो उनको ऐड देता है और फिर वो आगे से हमें शेयर देते हैं पैसे। इससे आप समझ लें कि हम गूगल एडसेंस को यूज करते हुए पैसे कमा सकते हैं वेबसाइट पे या यूट्यूब पे। इसके अलावा कोई तीसरा गूगल एडसेंस कहीं पे यूज नहीं होता। जो ऐप पे लगता है वो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, गूगल एड मोब, वो अलग अकाउंट है। फिलहाल मैं गूगल एडसेंस के बारे में बताऊंगा। गूगल एडसेंस यूट्यूब से बहुत इजी जो है वो बन जाता है, लेकिन आजकल जो न्यू पॉलिसी आई है गूगल की यूट्यूब की, उसके मुताबिक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम होगा तो उसके बाद आपका गूगल एडसेंस जो है वो बनेगा। हालांकि वो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तीसरा और चौथा जो है वो रुक जाता है मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए। अब गूगल एडसेंस में हमारे पास मसले कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला मसला ये आता है कि लोगों का एक सवाल कि तैमूर भाई क्या कंट्री चेंज हो सकती है। जवाब नहीं, कंट्री आप लोग चेंज नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने एक अकाउंट यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया किसी भी कंट्री का बना लिया तो उसके बाद आप लोग एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज नहीं कर सकते। एक ये आप लोग अपना माइंड क्लियर कर लें। दूसरा सवाल, तैमूर भाई क्या हम लोग फेक एड्रेस दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं, लेकिन अब वो फेक एड्रेस आप लोगों के काम नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप लोगों के पास पिन नहीं पहुंचती, पिन जो 3 बार सेंड करते हैं, 21 दिन का टाइम होता है, उसके बाद गूगल वाले आप लोगों को एक पिन सेंड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप लोगों के पास खुदा न खास्ता वो पिन नहीं पहुंचती तो फिर आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि अब गूगल एडसेंस ने जो है अपनी पॉलिसी जो है चेंज कर दी है। अब वो एड्रेस और आपके आईडी कार्ड का एड्रेस सेम होगा तो फिर वेरीफाई होगा, अदरवाइज वो वेरीफाई नहीं करेंगे। ये आप लोगों को न्यू रूल उनके बता रहा हूं। उसके बाद आप लोगों का एक सवाल यह है कि क्या हम एक दफा पिन जो है वो जनरेट किए बगैर दूसरी मरतबा कर लेते हैं, तीसरी मरतबा एड्रेस चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप वेरिफिकेशन से पहले अपना एड्रेस जितनी दफा मर्जी चेंज कर ले, लेकिन 3 दफा पिन सेंड होती है। ये नहीं कि रोज ही एड्रेस चेंज किया हो। आप लोग हमेशा ओरिजिनल एड्रेस दें जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे हो, ताकि खुदा न खास्ता आपकी पिन ना पहुंचे तो आप लोग अपने आईडी कार्ड से उसको वेरीफाई कर लें। उसके बाद हमारे पास मसला क्या आता है कि तैमूर भाई हमने एक एडसेंस बना लिया, क्या हम दूसरा एडसेंस पीसी पे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप 15, 20, 30, 50 भी एडसेंस एक पीसी पे यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि तकरीबन उनमें सेम चीजें ना हो। बहुत ज्यादा लोगों के पास देखा होगा, उनके पास मसला ये आता है कि उनका एक एडसेंस का अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। वो कहते हैं जी मैच इंफॉर्मेशन, उसकी वजह से, क्योंकि आप मेरा नाम तैमूर है तो दूसरे में भी तैमूर लिख दूंगा, एड्रेस भी सेम वो लिख दूंगा, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। दूसरे में आप लोग नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें एड्रेस को आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते तो फिर आप लोग अपने बहन, भाई, अब्बू, अम्मी के नाम पे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाम भी चेंज होगा, बेशक एड्रेस एक ही रहे। एड्रेस को फिर यह है कि उसकी तरतीब आप लोग चेंज कर सकते हैं। स्ट्रीट नंबर ST लिख दें, स्ट्रीट फुल एक में लिख दें, आगे पीछे करते जाएं, ब्लॉक आगे कर लें, इस तरह जो आप लोग चेंज करके भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमसाये के नाम पे भी आप लोग बना सकते हैं। एडसेंस के ये जो मसले हैं ये आप लोगों को बता दिए। उसके बाद एडसेंस के सस्पेंड होने की वजह क्या होती है? इनवैलिड एक्टिविटी का जो एडसेंस सस्पेंड हो जाता है वो तकरीबन 99% रिकवर नहीं होता। याद रखें, ज्यादा लोगों के पास यही मसला आता है कि तैमूर भाई इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से हमारा एडसेंस अकाउंट बंद कर दिया गया। उसकी वजह यह होती है कि या तो आप लोग खुद क्लिक करते हैं या कोई एक बंदा जो आपके तकरीबन एक ही ऐड पे 1000 दफा क्लिक कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ऐड जब वो क्लिक करेगा दूसरी दफा दूसरा, इस तरह शो होते हैं।
तो इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करें, एक तो आप लोग खुद ना क्लिक किया करें, रिकमेंड ना किया करें दोस्तों को या रिश्तेदारों को कि ऐडों पे क्लिक करें, ऐडों पे क्लिक करें। मैंने भी 2013 में एक अपना अकाउंट जो है वो सस्पेंड करवाया था। इसी तरह अपने एक मैंने दोस्त को कहा था कि आप एड्स पे क्लिक करो, उसने 15-20 दफा क्लिक किया था। उसके 5 मिनट बाद मुझे मैसेज आ गया था कि आपका एडसेंस बंद कर दिया गया। तो इस चीज से बचें कि आप लोग अपने एडसेंस पे खुद क्लिक ना करवाएं। कोशिश करें, आपकी वेबसाइट है या आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पे तकरीबन नामुमकिन होता है कि सस्पेंड होता नहीं। सस्पेंड होने की वजह यही होता है, खुदा न खास्ता आजकल रूल के मुताबिक बता रहा हूं कि अगर आप लोगों का एक यूट्यूब सस्पेंड कर दिया गया है चैनल, तो आप लोगों का दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। जितने उस एक नंबर से वेरीफाई होंगे सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। जितने आपकी ईमेल रिकवरी ईमेल भी अगर सेम मिलते होंगे दूसरे पे, वो सारे कर दिए जाएंगे। आपकी मोनेटाइजेशन जब डिसेबल होगी तो एडसेंस भी डिसेबल हो जाएगा, एडसेंस डिसेबल होगा, मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी। इस सूरत में यूट्यूब पे होता है। वेबसाइट के लिए बता रहा हूं कि वहां पे इनवैलिड एक्टिविटी आती है कि एक ही ऐड आप लोग बार बार दिखा रहे होते हैं पॉपअप की शक्ल में, या आप लोगों ने एक लैंडिंग पेज बनाया होता है जहां पे बहुत ज्यादा ऐड लगाए होते हैं। तो इस तरह के काम ना करें। तो एडसेंस को हमेशा सेफ तरीके से यूज करें। एडसेंस कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। मेरे पास है, बहुत ज्यादा लोगों के पास 10-10 साल हो गए एडसेंस को, अल्लाह का शुक्र है कभी सस्पेंड नहीं हुआ। उनको सिर्फ उनके रूल के मुताबिक यूज करें, इंशाल्लाह आप लोगों का भी कभी नुकसान नहीं होगा। एडसेंस के मुताल्लिक कि एडसेंस बनता कब है, यूट्यूब से इजीली बन जाता है और उसकी अब मेल नहीं आती। पहले वेरिफिकेशन मेल आती थी कि आपका एडसेंस हमने अप्रूव कर दिया, अब उसकी मेल नहीं आती। वेबसाइट के लिए किस तरह बनता है, वेबसाइट के लिए आप लोगों को 20 या 30 आर्टिकल या 10 आर्टिकल पे भी आपकी अगर ट्रैफिक आ रही है, 100-200 डेली का विजिटर है, आपकी वेबसाइट उनकी पॉलिसी के मुताबिक है, तो आप लोगों का एडसेंस आसानी से वेरीफाई हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि एडसेंस के बारे में तमाम आप लोगों के सवालात जितने माइंड में थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन बेस अब वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोगों को हर चीज के मुताल्लिक डिटेल से बताया करूंगा कि किस चीज को आप लोग किस तरह यूज करें ताकि आप लोग उससे बच सकें, उसके नुकसान से बच सकें। अगर आप लोगों का कोई सवाल है एडसेंस से रिलेटेड या किसी किस्म से भी रिलेटेड जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। Thanks for watching.